बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, अभी आप महाबोधि बौद्ध विहार को आज़ाद कराने के लिए गृह मंत्री को आपने विज्ञापन दिया, क्या कहना चाहते हैं? गृह मंत्री ने, गृह सचिव है अनिमेष पांडे जी, आज सौहार्दपूर्ण में गया के एसडीएम की उपस्थिति में गृह सचिव से हम लोग ने बातचीत की और एक मेमोरेंडम भी हम लोग ने दिए हैं। हमारी एक ही पॉइंट थी, इसमें लिखा गया है कि बीटी एक्ट पूरी तरह से निरस्त किया जाए, 1949 एक्ट को, और जितने भी कमेटी है, कमेटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए। उन्होंने एक्नॉलेज भी की, ये सही मांग है और ये कंसर्न डिपार्टमेंट अब ऊपर भेजेगी और हफ्ते भर जिला जो जिला के प्रशासन है वहाँ से हमको खबर मिल जाएगी। तो ये हम लोग ने एक ही बात पर अडिग रही कि 1949 बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और कमेटी में सब बौद्ध हो। और तब तक हम लोग, जब तक ये पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आती है हफ्ता दिन भर में भी, तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अपना अनशन कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या लगा कि आपकी बातें मान ली जाएगी? देखिए, ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगी, हाँ, लेकिन हम लोग अनशन कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलती है। थैंक यू। पटना में गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट को विजिट देते हुए अभी उन्होंने प्रोसेस में शुरू कर दिया है कि हम मंत्रियों के सामने रखते हुए इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा होने के बाद आपको जल्दी से जल्दी इस बारे में बताएंगे। तो हमने डिसाइड किया है, उनको समझा भी है साहब जी को कि ये प्योर 101% बौद्ध कोई लोगों का है। बौद्ध लोगों को भी वहाँ पूरे के पूरे ट्रस्टी में बौद्ध मेंबर ही होना चाहिए और वहाँ जो कुछ कर्मकांड होते हैं, पितृपक्ष में हजारों लोग वहाँ आते हैं, पितृपक्ष का वहाँ कोई संबंध नहीं, वो गया से संबंध है, लेकिन बहुत लोग वहाँ जानबूझकर आके बुद्ध भगवान को कोई संबंध न होते हुए पितृपक्ष करते हैं, बहुत कर्मकांड करते हैं। तो ये बौद्ध के कब्जे में आने के सिवाय ये रूढ़ियाँ बंद नहीं होगी, तो ये बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन देके गृह मंत्रालय को एप्लीकेशन दिया है। 6 दिन के बाद हमको रिजल्ट मिलने वाला है। अभी बोध गया को आज़ाद कराने के लिए आप लोगों ने पांडे जी को विज्ञापन दिया, क्या कहना चाहते हैं? अभी पूरा डेलीगेशन जो धरने में बैठा था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रयास से हम पटना पहुँचे, बिहार की राजधानी। यहाँ पर हम अपर सचिव अनिमेष पांडे जी से मिले। उनको हमने अपने धरना का जो उद्देश्य था, जो आंदोलन चल रहा है 15-16 दिन से, उस आंदोलन को, उद्देश्य को जो एक परफॉर्मा बनाया गया, ये परफॉर्मा था हमारा कि 1949 एक्ट को निरस्त करने का। तो उनको हमने पेश किया और ये भी हमने उनसे निवेदन किया कि जब किसी भी मंदिर में कोई दूसरे मजहब संप्रदाय का व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता, तो ये पूरी दुनिया में जाहिर है ये बौद्ध विहार है, महाविहार है। और इसका इतिहास आज से नहीं, करीब फायान हैंसोंग त्सांग से लेकर उन्होंने अपने वर्णनों में, अपनी यात्राओं में, अपनी किताबों में लिखा है। फिर भी 1949 में राज्यपाल के कहने से, क्या उनको हिस्टोरिकल जानकारी नहीं थी, उन्होंने इसमें ये एक्ट बनाकर 4 हिंदू और 4 बौद्धों को इसमें सदस्य बनाया। अब यही निवेदन हमारा है कि ये बौद्धों का महाविहार है, ये पूरी तरह से बौद्धों को मिलना चाहिए और 1949 एक्ट को निरस्त करके एक नई समिति गठन की जाए, एक नया कानून बनाया जाए और नए कानून में ये लिखा जाए कि बौद्धों का ये विहार है, बौद्धों की परंपरा है, बौद्धों की विरासत है और पूर्णतः इस पर बौद्धों का अधिकार है और बौद्ध इस पर अपनी आज़ादी, समानता का जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका पूर्णतः प्रचार प्रसार करे। इस मांग को लेकर हम आज यहाँ के अपर सचिव अनिमेष पांडे जी से मिले। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्द ही ये आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे और 1 सप्ताह का समय लेकर उन्होंने हमें सरकार से मिलने का, सरकार से तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आने की एक आशंका जताई है।
जिसका हमने स्वागत किया है और हम इंतज़ार करेंगे हमारा तब तक जब तक सरकार की तरफ से कोई लिखित और ठोस हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल जाता है और एक्ट के निरस्त पे कोई जवाबदेही जब तक सरकार की नहीं बनती है तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। और पूरे देश से मेरा यही कहना है कि पूरा देश अपने महाबोधि विहार को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोध गया आए और अपने अपने स्टेटों में धरना प्रदर्शन करे और ज्ञापन दे मजिस्ट्रेट साहब। सर, अभी आपने कहा एनिमेश पांडे जो विज्ञापन दिए हैं, क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद है, लगता है कि ये बातें आपकी मानी जाएगी? उन्होंने अपने स्तर पे हमें जो आश्वासन दिया है लगता है कि पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार तक आपकी बातें पहुंचाऊंगा और उम्मीद है कि सरकार आपसे जल्द से जल्द बैठकर बात करेगी और मिलेगी, क्योंकि आपकी बात और आपका उद्देश्य और आपका जो मकसद है वो बिल्कुल जायज़ है और आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अब आगे अन्याय नहीं होगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने हमें जताई है और हमें विश्वास है जल्द से जल्द सरकार से हमारी बात कराएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।